The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम। क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे प्रधानमंत्री मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 17 सितंबर 2011 को अहमदाबाद में दिया। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि लोग हमें पत्थर मारते गए लेकिन हमने सामने से कभी वार नहीं किया, और जो पत्थर हमारी ओर आ रहे थे उन्हीं पत्थरों से सीढ़ी बनाकर हमने गुजरात को आगे बढ़ाया है। मित्र, विश्व के सामने मैं बड़े संतोष के साथ, बड़े गर्व के साथ दुनिया को कहना चाहता हूं, हमें आगे बढ़ना है। हम देश को कुछ देना चाहते हैं। गुजरात जैसा राज्य इतनी प्रगति करे कि हिंदुस्तान के किसी कोने में कोई राज्य अगर पीछे रह गया है तो हम उसे मदद कर पाए। हम देश की सेवा करना चाहते हैं। हम देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, और गुजरात की मिट्टी में वो ताकत है। आज भी हिंदुस्तान का कोई जिला ऐसा नहीं होगा जहां के लोग मेरे गुजरात में रोजी रोटी न कमाते हो। जब बच्चा बिहार से, उत्तर प्रदेश से, आसाम से, नागालैंड से, केरल से, तमिलनाडु से ट्रेन में बैठ करके रोजी रोटी कमाने गुजरात आता है तो घर से मां बार बार उसको पूछती रहती है कि बेटे तुम्हारी ट्रेन कहां तक पहुंची। रास्ते में कहती रहती है कि बेटा सामान संभाल के रखना, अपना जो भी लगेज है संभाल के रखना। बेटा सो तो नहीं गए हो ना, सब ठीक ठाक है ना, गाड़ी ठीक चल रही है ना, आगे बढ़ रहे हो ना। मां रात रात जाग करके अपना बेटा जो गुजरात की ओर चला है उसको पूछती रहती है। और जब बेटा कहता है कि मां अब सो जाओ, मेरी ट्रेन गुजरात की सीमा में पहुंचने को है, आप सो जाओ, मां कहती है बेटा गुजरात पहुंच गए, बहुत अच्छा हुआ, मैं सो जाती हूं। ये गुजरात की छवि है, ये गुजरात की शक्ति है। ये 6 करोड़ गुजरातियों ने तपस्या करके प्राप्त की है। हम इसे कैसे रोने दें, हम इसे कैसे बर्बाद होने दें? भाइयों बहनों, मैंने हर हमले को अपने सीने पर झेलने की कोशिश की है ताकि वार आप तक न आए। और आज जिस सच्चाई के रास्ते को हमने अपनाया था, कभी किसी को जवाब नहीं दिया, कभी किसी का मुंह बंद करने की कोशिश नहीं की, कभी किसी का मुंह तोड़ने die कोशिश नहीं की। लोग पत्थर मारते गए, हमने कोई सामने से वार नहीं किया है। 10 साल का इतिहास देख लीजिए, इतने जुल्म, इतने अत्याचार, इतने आरोप, इतना अपप्रचार हमने कभी किसी पे हमला नहीं बोला है, वार नहीं किया है। सब कुछ झेलते रहे हैं, सहते रहे हैं,
सच्चाई के इंतजार में झेलते रहे और जो पत्थर आ आकर के हम पर गिर रहे थे उन पत्थरों को जमा कर रहे थे और उन्हीं पत्थरों से हमने सीढ़ी बनाई है और उसी सीढ़ी से हमने गुजरात को आगे बढ़ाया है। गुजरात पे हमले में मारे गए पत्थरों से हमने सीढ़ी बनाई है और उसी सीढ़ी से हमने गुजरात को नई ऊंचाइयों पर उठाया है। हमारा रास्ता लोकतंत्र का है, हमारा रास्ता संविधान का है, हमारा रास्ता न्याय का है और उसी रास्ते पर चलते चलते आज हमने इस ऊंचाइयों को प्राप्त किया है। मैं आज बड़े हिम्मत के साथ और बड़ी जिम्मेवारी के साथ एक बात कहना चाहता हूं। जैसे गुजरात में आज विकास एक मॉडल की चर्चा हो रही है, गुड गवर्नेंस इस मॉडल की चर्चा हो रही है। आने वाले दिनों में वो दिन आएगा, बहुत जिम्मेवारी के साथ स्टेटमेंट करने जा रहा हूं भाइयों। देश आजाद होने के बाद सेक्युलरिज्म के नाम पर वोट बैंक की राजनीति करते हुए देश को बांटने का, एक दूसरे के बीच टकराव कराने का, जाति जाति के बीच झगड़ा, कौम कौम के बीच झगड़ा, ये परंपरा 60 साल तक हिंदुस्तान ने देखी है। उससे जो नुकसान हुआ है वो हम सब ने भुगता है। ऐसे बैकग्राउंड में मैं बड़े दायित्व के साथ आज कहना चाहता हूं कि जैसे दुनिया गुजरात के विकास के मॉडल की चर्चा कर रही है, जैसे दुनिया गुजरात के गवर्नेंस के मॉडल की चर्चा कर रही है, वो दिन दूर नहीं है जब हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान के बाहर के लोगों को गुजरात के उस मॉडल की चर्चा करनी पड़ेगी जिसमें शांति, एकता, भाईचारे के साथ कैसे सबका विकास हो सकता है। अपीजमेंट किए बिना भी सबको साथ लेकर के कैसे चला जा सकता है। अपीजमेंट के बिना भी सबकी भलाई कैसे हो सकती है। वोट बैंक की राजनीति ने देश को बर्बाद कर दिया है और जब हम सद्भावना मिशन लेकर के चले, भाइयों बहनों, मैं दूर का देख सकता हूं और मैं विश्वास से कहता हूं ये सद्भावना मिशन की सफलता का मतलब है वोट बैंक की राजनीति का मृत्यु घंट। यही रास्ता है और गुजरात अनुभव के आधार पर कहता है कि सद्भावना, भाईचारा, शांति, एकता, इसी से हमने फल पाए हैं। हम इस बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। गांव गांव, घर घर विकास के लिए सद्भावना नाम के औषध का हम उपयोग करना चाहते हैं। एक बड़ा सपना है मन में। हमारे देश में सालों से कौमी एकता के कार्यक्रम होते रहते हैं, सरकारें करती है, अरबों खरबों रुपये खर्च करते हैं, कौमी एकता के सप्ताह मनाए जाते हैं, कौमी एकता के पखवाड़े मनाए जाते हैं, लेकिन उन कार्यक्रमों की कभी कोई आलोचना नहीं करता है। ये सरकार, गुजरात गवर्नमेंट अधिकृत रूप से
इस सद्भावना मिशन को आगे बढ़ाने वाली है। हम इसे गांव गांव घर घर तक ले जाने वाले हैं और दुनिया के सामने इस मॉडल को रखना चाहते हैं। हम दुनिया को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि विविधताओं से एकता से भरा हुआ देश साथ रहना जानता है, सबको साथ लेकर के विकास करना जानता है, सबकी भलाई के सपने पूरे करने का प्रयास कर सकता है और सफलता भी प्राप्त कर सकता है। और उसी बातों को लेकर के हम आगे बढ़ना चाहते हैं। मेरे 3 दिन के उपवास किसी के खिलाफ नहीं है। और मैं भी नहीं चाहता हूं कि कोई किसी के खिलाफ कुछ कहे। न मेरा वो कभी एजेंडा पहले भी था, न वो आज है और न कल भी मैं बनाना चाहता हूं। मित्रों, गुजरात ने यातनाएं झेली है, पीड़ा झेली है। उस यातना पीड़ा से गुजरे हुए उन परिवारों के प्रति मेरे दिल में दर्द तब भी था, दर्द आज भी है। संवेदना तब भी थी, संवेदना आज भी है। और यही तो संवेदना है जो मुझे 6 करोड़ गुजरातियों की सेवा के लिए अपनी जान घिसने के लिए मुझे प्रेरित करती है। वो दर्द है, वो पीड़ा है जो सबकी भलाई के लिए मुझे दिन रात काम करने के लिए दौड़ाती रहती है। और मैं दौड़ना चाहता हूं, मैं खपना चाहता हूं। मित्रों, गुजरात देश की बहुत बड़ी सेवा कर सकता है। गुजरात को इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। और मुझे विश्वास है हम जहां हैं वहीं से, जो कर रहे हैं उसी रास्ते से, कहीं उधर उधर गए बिना ये भारत मां की सर्वाधिक सेवा की है और आगे भी हम करते रहेंगे। क्योंकि हमारा मंत्र है भारत के विकास के लिए गुजरात का विकास। अगर हिंदुस्तान के सब राज्य 10-10 कदम चले तो देश 300 कदम आगे निकल जाता है। अगर हिंदुस्तान के राज्य 50 कदम आगे चले तो देश 1500 कदम आगे निकल जाता है। हमारा दायित्व है ये भारत माता जगत जननी बने, इसलिए हमारा दायित्व है कि अगर हम नगरपालिका में काम करते हैं तो उसको अच्छा करें, पंचायत में काम करते हैं उसको अच्छा करें, जिला परिषद में काम करते हैं उसको अच्छा करें, राज्य में काम करते हैं तो उसको अच्छा करें। सब कुछ अच्छा, अच्छे का माहौल, इसी को लेकर के हम चलना चाहते हैं। The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी,